Next, this one. Questions. An electron beam has an aperture 1.0 millimeter square. A total of 6.0 into 10 to power 16 electrons go through any perpendicular cross section per second. It's means क्या बोल रहा है, कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है, इससे जो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट निकल रहे हैं वो पर सेकेंड कितना निकल रहे हैं, 6.0 इंटू 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड यहाँ से निकल रहे हैं. ठीक है, तो आपको और इसका अपर्चर गिवन है, ये जो अपर्चर इसका जो साइज है ना इसका गिवन है, यानी कि एरिया गिवन है, ये कितना है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द करंट एंड द करंट डेंसिटी इन द बीम. करंट निकालना है और करंट डेंसिटी निकालना है बीम का. ठीक है, ओके, चलो बनाते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन तो यहाँ लिख ही दिया है. ठीक है, अगर इसको देखें तो गिवन यहाँ पे पता ही है, गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज द 6.0 इंटू 10 का पावर 16. ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. एरिया गिवन है वो कितना है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर. इसको अगर मीटर स्क्वायर में लिख दें तो कितना हो जाएगा 1.0 इंटू 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर. मिलीमीटर -3 उसका डबल हो जाएगा -6. यस और नो. ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट द करंट वी नो दैट इज द NE/T और हियर T इज 1 सेकेंड. पर सेकेंड बोला है ना, पर सेकेंड निकल रहा है, तो T इज व्हाट, T इज 1 सेकेंड. ठीक है, तो I इक्वल टू व्हाट, देन I इज इक्वल टू N इज 6.0 इंटू 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन. व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम. यस और नो, यस, -19 अपॉन 1, देयरफॉर कितना हो जाएगा ये 1.6, यानी कि हो जाएगा ठीक है 9.6 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर. यस और नो, या फिर इसको बोल सकते हैं 9.6 मिली एम्पियर. यस, दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट. व्हाट विल बी द सेकेंड, करंट डेंसिटी. अगर करंट पता है, एरिया पता है, तो करंट डेंसिटी आराम से निकाल सकते हैं. क्लियर है, हमको क्या पता है, देखो करंट निकल के आ गया, एरिया गिवन है, और हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी अभी देखे थे ना, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, I अपॉन A. करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी, राइट. देयरफॉर व्हाट विल बी द करंट डेंसिटी, I इज हियर, वी कंक्लूड हियर 9.6 मिली एम्पियर. हाँ, तो फिर कितना हो जाएगा ये, J इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर अपॉन हाउ मच, एरिया इज 1.0 इंटू 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर. ऑल आर इन प्रॉपर SI यूनिट. देयरफॉर वी हैव 9.6 इंटू 10 का पावर 3. यस और नो, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द करंट डेंसिटी. यस और नो, एनी डाउट हियर? चलो नेक्स्ट है ना, आगे बढ़ते हैं. अब आगे क्या है हमारी, आगे क्या है, दिस वन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्टिंग क्या होता है. ठीक है, अगर इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले बात देखना है, जैसे कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज ए कंडक्टर. ठीक है, अगर हम इस पे किसी तरह का कोई पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो रहते हैं ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं.
और क्योंकि ये कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम लोग कंडक्टर की बात करें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सारे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? रैंडम मोशन होगा। और रैंडम मोशन होने के वजह से जो नेट इसमें जो चार्ज वो तो जीरो होता ही है, और साथ में इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो नेट। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं इसमें हम इधर पॉजिटिव प्लेट लगा दें और इधर नेगेटिव लगा दें, तो क्या हो जाएगा? जो अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, होगा कि नहीं? और जो पॉजिटिव होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इसकी वजह से जो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? जीरो। क्योंकि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा है, दोनों एक दूसरे को बराबर बनेगा, क्योंकि इसमें पूरा फ्री इलेक्ट्रॉन है और जितना बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर ये हो जाएगा, तो जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से पहले क्या यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि जो नेगेटिव है एक नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ देर के लिए फ्लो होगा, भले ही बहुत स्लो के लिए होगा, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके जब आएगा तो इसमें कुछ चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होगा यानी कि थोड़ा देर इसमें भी करंट फ्लो करेगा, करेगा कि नहीं? करेगा ना। ठीक है, लेकिन वही चार्ज को फ्लो होते रहना है। हम चाहते हैं कि ये जो चार्ज कंटिन्यू ऐसा ऐसा फ्लो होकर फिर बाद में रुक जाता है ना एक टाइम के बाद, ठीक है, तो वो जो रुक रहा है हम चाहते हैं कि नहीं वो कंटिन्यू फ्लो होते रहे। ठीक है, अगर हम चाहेंगे कि कंटिन्यू अगर वो फ्लो होते रहे तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस ये मान लेते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A। यस, और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई कर दें, अगर हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो जो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? करंट फ्लो करेगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हायर पोटेंशियल है ना, और दिस वन इज लोअर पोटेंशियल, और हायर से लोअर की तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर क्या करेगा? फ्लो होने लगेगा, होगा कि नहीं? और जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट होता है ना। तो फिर इससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो जो ड्रिफ्टिंग होगा वो कैसे होगा? सपोज अगर ये जो कंडक्टर था इसमें जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या डायरेक्ट वो इधर से इधर आना शुरू हो जाएगा? जैसे इसमें आ रहे थे इधर से इधर, क्या डायरेक्ट ऐसे आना शुरू हो जाएगा? नहीं, उसके पहले भी क्या होता है? जो मान लेते हैं कोई ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे? एटम्स होंगे। यस और नो? इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और हर एक एटम्स का अपना अपना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा ना। और बाहर से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो ये इलेक्ट्रॉन किधर चल जाएगा? ये इसके तरफ शिफ्ट होने लगेगा, इधर। क्लियर है? और शिफ्ट होने के वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स जितना होंगे वो इसको छोड़ेंगे, अपने आयंस को छोड़ेंगे, और अपने आयंस छोड़ने से क्या हो जाएगा? देखो मान लेते हैं ये सारे पॉजिटिव है और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होने लग रहे हैं, तो वो शिफ्ट कैसे होगा? देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देखो इलेक्ट्रॉन है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट भी करेगा ना। तो ये तो निकला किसके वजह से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। जैसे ही निकलेगा वो फिर इससे टकराएगा, ये खींचेगा ना इसको, ये इधर जाना चाहेगा तो ये खींचेगा, ये टकराने के वजह से फिर क्या होगा? किसी और से टकराएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर पता चला इधर आया, यानी कि यहाँ से निकला और यहीं तक पहुँचा। हो सकता है कि नहीं? यानी कि ये कंटिन्यू कैसे जा रहा है? मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई हुआ है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ऐसे टकराया, ऐसे गया, फिर इधर टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर पता चला यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? और ये टक्कर जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है ना, जिसको लेटिस आयंस भी बोलते हैं। ये जो लेटिस है वो क्या हो जाएगा? ये इसको खींचेगा, लेकिन वो जाना किधर चाहता है? इन द अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाला हुआ है उसके जस्ट अपोजिट शिफ्ट होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो फिर ये तो एकदम फ्री नहीं है ना, अंदर में तो आयंस भरा पड़ा है। यस और नो? अंदर में आयंस भरा पड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा? जो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो निकला वो पता चला फिर से टक्कर मारा, टकराने के बाद फिर इधर एक टक्कर मारा, मतलब हर जगह कोई ना कोई उसको मिल जा रहा है, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर 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 करके लास्ट में, यानी कि एक सर्टेन टाइम में वो कहाँ से कहाँ तक ड्रिफ्ट हुआ? बस यहाँ से यहीं तक गया।
उसके बीच में क्या हुआ, बहुत सारा टक्कर हुआ, फिर और ऐसे ऐसे रैंडम टक्कर होते हुआ थोड़ा सा टाइम में फिर यहाँ पे, फिर थोड़ा टाइम में इधर, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे शिफ्ट करेगा। ये डायरेक्ट कंटिन्यू ऐसे शिफ्ट नहीं होता, ये टक्कर मार मार के इतना इतना शिफ्ट होता है। बात समझ में आ रही है? एक बहुत टाइम लेने के बाद उसके बाद ये चीज़ होता है। तो ये जो ड्रिफ्टिंग हो रहा है ना, इसी का जो वेलोसिटी होगा उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? और जो दो कंसिक्यूटिव कोलाइजन्स के बीच में जो टाइम लगता है, यहाँ एक था और यहाँ पे एक, अगर दो कंसिक्यूटिव कोलाइजन्स के बीच में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलेंगे? द टाइम टेकन बिटवीन टू consecutive collisions। यस, दो लगातार कोलाइजन्स के बीच में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको कैसे दिखाते हैं? टाउ से। किससे दिखाते हैं? टाउ से। और ये जो जहाँ से जहाँ तक ये जो पाथ है, ठीक है, इसको लेमडा बोलते हैं। लेमडा यानी कि मीन फ्री, इसको फ्री पाथ बोलो। क्या बोलेंगे इसको? फ्री पाथ। ठीक है, ये फ्री पाथ कौन सा है? द पाथ बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलाइजन्स। ठीक है, इसको बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलाइजन्स, उसको बोलेंगे फ्री पाथ। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ये ड्रिफ्ट जो होता है वो कैसे होता है, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कैसे आएगा? हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। होता है कि नहीं? होता है ना। और फोर्स को और एक चीज से QE भी होता है। F इक्वल टू QE, वेयर Q इज द चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? यस, देयरफॉर MA इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? कौन ड्रिफ्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज E। यस, then what is the A equal to minus E by m. This is the acceleration of this charge। अब फिर तुम लोग बोलोगे सर उस दिन तो बात हुआ था कि जो मोशन में रहेगा, जो वेलोसिटी में रहेगा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एक्सेलरेशन होगा तो फिर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे है? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। वो एक्सेलरेशन क्या है? जो कंसिक्यूटिव, जैसे ये कोलाइजन्स वगैरह हो रहा था ना, ठीक है, जैसे भी हो रहा था ये कंटिन्यू, जैसे ये कोलाइजन्स हो रहे थे, ठीक है, तो ये जो कोलाइजन्स से हो रहे थे तो एक सर्टेन टाइम में ये कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं? एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक सर्टेन टाइम में। तो उसके बीच में जब यहाँ पे ये जब चार्ज निकलता है तो ये एक्सेलरेट होके जाता है, लेकिन फिर टकराता है, फिर वो खुद को जीरो कर लेता है। फिर जब एक्सटर्नल फील्ड उस पर फोर्स लगाता है तो फिर से वहाँ से निकलता है, फिर इसके पास, फिर ऐसे करके टकराते हुए वो लास्टली यहाँ से यहीं तक चलता है। यानी कि ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तो ट्रेवल किया नहीं, यहाँ से यहाँ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे कोलाइजन्स तो हुए ना, बहुत सारे कोलाइजन्स हुए हैं, ठीक है। तो उसी के वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ये एक्सेलरेटेड ही है, क्योंकि इसका वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रहा है, एंड चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। बट यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो वेलोसिटी इसको लगा वो क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए ये जो नेट इसका जो वेलोसिटी आता है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या है? स्टडी आता है। इज इट क्लियर? स्टडी करंट इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा? A इक्वल टू क्या आया? माइनस E अपॉन m, ठीक है। अब देखिए एक बात, वेलोसिटी जो होता है, ठीक है, अगर हम वेलोसिटी को निकालें तो v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at होता है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू
u प्लस ए टी, और हमको क्या फाइंड आउट करना है v, और हम जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, रैंडम मोशन में था, उसका क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0, देन u बिकम्स 0, देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टी, ए क्या है माइनस ई बाय एम एंड हियर टी। लेकिन एक चीज़ समझना है, ये जो u आएगा वो कौन सा वेलोसिटी आएगा, और यहाँ पे जो at आएगा वो कौन सा टाइम होगा, ठीक है, कौन सा टाइम होगा, तो ये एवरेज टाइम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज टाइम और यहाँ पे एवरेज, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो एवरेज वेलोसिटी, एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है एवरेज वेलोसिटी है। लिखने का टाइम देंगे, पहले यहाँ समझो, नहीं तो बाद में जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, बता दे रहा, लिखने का तो लिख लेना। ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब किसका एवरेज, इसका, यानी कि u एवरेज, यानी कि u1, जैसे ये जैसे कंटिन्यू ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट कर रहा था, ठीक है, अगर ये ड्रिफ्ट कर रहा था तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते जाते हैं तो ये u1 हो जाएगा, और ये इसका जो वेलोसिटी है v1, और प्लस यहाँ पे एक्सेलरेशन सब में सेम होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं t1, ठीक है, v1 इक्वल टू u1 प्लस at1। उसी तरह से यहाँ तक जब जाएगा तो वो कितना हो जाएगा v2 इक्वल टू u2 प्लस at, क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा v3 इक्वल टू u3 प्लस at3। लेकिन यहाँ पे जो u होगा, u तो सब में रेस्ट होगा ना, रेस्ट से फिर एक्सेलरेट करेगा, यहाँ से जब जाएगा तब भी रेस्ट से ही जाएगा, यहाँ तक जब पहुँचेगा फिर रेस्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा। उसी तरीके से अगर कंसेक्यूटिव अगर देखें तो इसमें क्या आ जाएगा v एवरेज, क्या होता है v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस ऐसे ऐसे करके आता है, ठीक है। और हम जानते हैं v इक्वल टू u प्लस at, यानी कि u जो होगा u एवरेज इज इक्वल टू व्हाट u1 प्लस u2 प्लस u3, किसका पूरा का पूरा जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे n का। उसी तरह से जो टाइम का एवरेज जो आएगा वो टाइम का एवरेज कितना हो जाएगा t एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, ऐसे ऐसे करते करते n मॉलिक्यूल्स तक का आएगा, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज, इसका भी एवरेज, यानी कि अगर पूरा एवरेज ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का vd इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं u एवरेज प्लस a t एवरेज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा t एवरेज, और u एवरेज हमेशा क्या हो जाएगा 0 आएगा, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a t एवरेज को क्या बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम ना, जो यहाँ से यहाँ तक टक्कर मारने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज टाइम, ठीक है। तो उसका रिलैक्सेशन टाइम को क्या हो जाएगा टाउ, क्या लिखे थे टाउ, इससे पहले किए थे ना टाउ, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा vd इक्वल टू व्हाट, vd इक्वल टू माइनस e बाई m इंटू टाउ, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो f इक्वल टू a का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिया माइनस ई अपॉन एम, माइनस ई अपॉन एम, और टाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम जो t एवरेज था, क्लियर है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आया ए टाउ से क्या हो जाएगा माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताओ कहाँ नहीं समझ में आया, चलिए नेक्स्ट है ना। वहाँ पे जो था वो vd क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज रिलैक्सेशन टाइम, e इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड e इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, l इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसमें देखना है, हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट, करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कंडक्टर है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम एक सर्टेन टाइम में, मान लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए डेल टी टाइम में, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, अगर इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पास कर रहे हैं
तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास करेंगे वो कैसे निकालेंगे, और इसमें ये जो जितना वॉल्यूम है इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज कितना होगा। अगर हमको करंट चाहिए मतलब क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब टोटल चार्ज चाहिए। टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम जितना होगा, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम जितना होगा उसी को तो करंट बोलेंगे। और करंट के लिए हमको चार्ज चाहिए, और चार्ज चाहिए तो यहाँ पे तो किसका ड्रिफ्टिंग हो रहा है, किसका ड्रिफ्टिंग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का पर यूनिट टाइम जितना ही इस वॉल्यूम से पास करें, जैसे यहाँ से यहाँ कैसे ड्रिफ्ट हो रहा है, तो हम क्या किए, इतना वॉल्यूम ले लिए। अब इतना वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा, ठीक है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि टोटल चार्ज कितना पास हो रहा है, हाँ या ना। ठीक है, तो टोटल अगर इसका वॉल्यूम अगर निकालना है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अगर ये डेल्टा टी है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं ए है, कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बताओ। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यस और नो। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस डी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू डी, और यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम इज डी, यस और नो। और अगर हमको ये एरिया और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये चीज़ पता चल जाएगा तो ये पूरे से निकल जाएगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d और यहाँ से ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया a, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, निकल के आएगा कि नहीं। तो वो जो वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर देखो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू v, यहाँ पे एरिया इंटू डी, एरिया कितना है a और d कितना है v, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम, कौन सा टाइम होगा यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम ना, कौन सा टाइम होगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो वॉल्यूम निकल गया। अब हमको अगर Q चाहिए, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना वॉल्यूम से निकल के आएगा, यानी कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम से, यानी कि A इंटू वी डी टाउ, यस और नो। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, NEAVD टाउ, क्लियर है। और ये VD मल्टीप्लाई नहीं है, V नीचे है D, ठीक है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से दिखते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे हमको क्या मिल गया, चार्ज मिल गया। और हमको पता है करंट का फॉर्मूला Q अपॉन टाइम, यानी कि क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी, और Q का वैल्यू कितना है, NEAVD इंटू टाउ डिवाइडेड बाई कितना टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो टाउ टाउ यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, टाउ टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसको वीना बोल सकते हैं, VENA, ठीक है। यानी कि करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, VD, VENA, वीना, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, वीना, वीना वादिनी है कि नहीं, समझ में आया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, आई ये सबको मिटाते हैं ना, I इक्वल टू क्या आया, VDENA, यही ना है, यानी कि I इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VDENA, ठीक है। वी नो दैट करंट डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, I अपॉन A, यस और नो। करंट डेंसिटी इज I अपॉन A, I अपॉन A कर देंगे तो क्या हो जाएगा, VDENA अपॉन A, देयरफॉर A इज कैंसिल आउट, देयरफॉर VDEN, यस और नो। दिस इज द करंट डेंसिटी, ठीक है। अब करंट डेंसिटी अगर हम इसको VD के टर्म में, और VD का वैल्यू कितना आया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VD, VD का वैल्यू कितना था, माइनस E बाई M इंटू टाउ, यस और नो, यही ना था, ठीक है। VD
और यहाँ पे E इंटू एन। देयरफॉर हम करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू व्हाट, E स्क्वायर एन ई स्क्वायर टाउ E बाई एम। यस और नो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में कुछ नहीं किए हैं, वी डी की जगह उसका वैल्यू पुट कर दिए। वी डी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई अपन एम इंटू टाउ। माइनस लिखो या ना लिखो वो चार्ज को बताता है। जब स्क्वायर कर देंगे तो ऐसे भी वो, ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, टाउ ई इंटू एम। अब देखो हम जानते हैं कि J इक्वल टू सिग्मा ई, यस और नो, J इक्वल टू सिग्मा ई निकाले थे, और इसके हिसाब से दोनों को अगर हम देखें मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। दिस इज द कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। दिस इज द करंट डेंसिटी and this is conductivity, this is conductivity। ठीक है, ये हो गया करंट डेंसिटी और ये हो गया कंडक्टिविटी।